आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने, व्हेन आई से मुसलमान इट डज नॉट मीन इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा है। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। Okay, और तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, they are doing this activity. Unless we do not understand the people, we can't understand the people. दारुस्सलाम वो होता है जहाँ इस्लामी हुकूमत हो, दारुल अमन वो होता है जहाँ इस्लामी हुकूमत ना हो लेकिन मुसलमानों को अपने दिन पे अमल करने की इजाज़त है, जैसे हिंदुस्तान है दारुल अमन है। इसी तरह दारुल हर्ब वो होता है जहाँ मुसलमानों की काफिरों से जंग चल रही हो, जैसे कि फ़लस्तीन का मामला ले सकते हैं। नमस्कार, ये जो आपने अभी शीर्षक देखा है कि दारुल अमन, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, मोदी, बाइडन, भैया कैसा शीर्षक है मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आप कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। सब कुछ साफ साफ जो कुछ मेरी समझ में है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा है कि अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले की तो बात है, न्यूयॉर्क के सब सिटी मेट्रो में फायरिंग हो गई। तो एक्चुअली पहले स्मोक बम फोड़ा उसने, धुआं हो गया, फिर बेइंतहा आँख बंद करके ब्लाइंड फायरिंग करी, 16 लोग घायल हो गए, 5 को गोली भी लगी है। अब पूरा का पूरा जो अमेरिका है, न्यूयॉर्क की बात है, अब वो अलर्ट मोड पे चला गया है भैया, अलर्ट मोड पे। वो जेम्स फ्रैंक नाम का कोई आदमी है जिसके फोटो रिलीज किया है वहाँ की पुलिस ने, और बता रही है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। कि जो भी हो, कुल मिला के बात इतनी है कि इससे पहले 9/11 जब हुआ था तो अमेरिका को पहली बार पता लगा था कि दारुल हरब जैसी कोई बात है, इस्लामिक आतंक जैसी कोई बात है। तो फिर पूरा अमेरिका जो है उसके पीछे पड़ गया था, लादेन के पीछे। और 9/11 2001 में हुआ था, ठीक 10 साल के अंदर अंदर 2011 में पाकिस्तान के एटाबाबाद में लादेन को ढूंढ के अमेरिका ने मार दिया। और उससे लगा कि भैया हमने तो अपना काम कर दिया, अलकायदा को ख़त्म कर दिया। दारुल हरब जैसी संस्कृति जो थी, जो उसका इस्लामिक संघर्ष जो था, एक अप्रोच जो था, उसको ख़त्म किया, अमेरिका उससे सुरक्षित हो गया। लेकिन 21 साल के बाद उनको फिर याद आ गया है जब न्यूयॉर्क के मेट्रो सब सिटी में ये फायरिंग हो गई है, उसको पता चला है कि नहीं, अलकायदा को ख़त्म नहीं किया जा सका है। उसका जो उत्तराधिकारी है अल जवाहिर, वो अभी जिंदा है, वो आगे से अचानक से क्रॉप अप हो गया है। 2 दिन पहले मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साहब की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। मीटिंग का मुद्दा तो सबको पता ही है कि बिजनेस डीलिंग थी, इधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बात हो रही थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो बाइडेन जो है वो इस जो सब सिटी, मेट्रो सब सिटी में जो फायरिंग हुई है, सोच के भी अमेरिकन लोगों पर पाबंदी नहीं लगा सकता कि वो खुलेआम हथियार नहीं रख सकते, कोई भी जाकर के किसी भी स्टोर से बंदूकें खरीद के नहीं रख सकता। वो ऐसा कानून नहीं बना सकता, क्योंकि जो आर्म्स डीलर है वहाँ के, वो उनकी पावर, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि कम से कम वहाँ की सरकार, वहाँ के राष्ट्रपति तो ज़्यादा ही, वो तो बना ही नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। वो हथियार कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस रूप से आते हैं, कमाई कहाँ कहाँ से होती है, और उसे खरीदने वाले कौन कौन से लोग हैं। आपको मैं बता रहा था कि ये 2001 में जो 9/11 हुआ था, उसे ट्विन टावर ध्वस्त हुआ था, और ये जो अभी हुआ है मेट्रो सब सिटी न्यूयॉर्क में जो फायरिंग हुई है, कितना दारुल हरब है, या दारुल अमन है, या दारुल इस्लाम है, इसको समझने के लिए मोदी जी का एक स्टेटमेंट सुनते हैं जो उन्होंने 2001 में दिया था। सुनिए। क्योंकि गत सोमवार तक, लास्ट मंडे तक, हिंदुस्तान का मीडिया अनेक कारगुजारी के बावजूद भी इस्लामिक टेररिज्म ये शब्द उपयोग करने का कभी साहस नहीं करता था, क्योंकि उनका सूडो सेकुलरिज्म इतना उन पर हावी था कि सत्य बोलने की इनकी हिम्मत नहीं थी। कल मंगलवार को, लास्ट मंगलवार को, जब दुनिया के अखबार ये लिखने लगे अमेरिका की घटना के बाद, जहां तक इस्लाम का सवाल है उसके बहुत अच्छे पहलू है।
आज जो लोग हैं वो इस्लाम का किस रूप से उपयोग कर रहे हैं, ये सवाल है। If terrorism, we'll have to try to isolate this terrorist activity. We'll have to isolate terrorists. We'll have to cut their lifelines. But how we'll have to handle them. How are you isolating terrorists, Mr. Modi, when every time an incident like this occurs, you raise the religious, you bring in the religious agenda? You are linking at some stage religion and terrorism. We, as far as BJP is concerned, we never do that. Oh my How God. you are going to blame me? You just did it. When myself I am saying Oh my God. that Islam has nothing to do these things, but those who are using the Islam for this purpose are danger to the society. मूलभूत तत्व कहां पड़े हैं? जिस समय एक संप्रदाय ये कहता है कि मेरा संप्रदाय आपसे अलग है, ऊंचा है, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, जीसस नहीं मिलेगा, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और मैं मानता हूं विश्व के अंदर हिंदुस्तान ने यह विचार दिया है, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्स इट इन अ डिफरेंट वे। ये मूलभूत चिंतन अगर रहा कि जगत के सब धर्म समान है, तब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा निकम्मा है, मेरा सही है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और हेट्रेड पैदा होती है। आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने, व्हेन आई से मुसलमान, इट डज नॉट मीन इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा है। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। Okay, और तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, He they must are respond. doing this activity. Unless You made your we point, do not Mr. Modi. understand these people, we can't understand this Quickly terrorism. respond. सुन लिया? ये भारत में तो दारुल अमन था शुरू से ही। ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ, उधर तो पाकिस्तान जो बना वो तो इस्लामिक स्टेट बना, भारत भी दारुल अमन ही था। यहाँ इस्लाम था पूरी अच्छी तरीके से, यहाँ की जो सत्ता थी वो उनकी थी। अब उनकी बेचैनी शुरू हुई 2014 के बाद से, और भयानक बेचैनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे रिएक्शन शुरू हो गया यहाँ पे। और रिएक्शन भी आपको जब 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तो उनका बहुत बड़ा रिएक्शन था। और वो जो हटाया गया तो पूरी ताकत से हटाया गया, और एक भी राइट दंगे नहीं होने दिए। लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट तो था, बहुत ज़्यादा था। अरे एक तो धारा 370 हटा दिया और दूसरा तराक से कर दिया, नागरिकता कानून बिल पास करा दिया। तो उसका आफ्टर इफेक्ट जो था, जो दारुल हरब कहते हैं, जो संघर्ष की स्थिति थी इस्लामिक, वो शाहीन बाग में दिखा। और वहाँ उन लोगों ने एक हीरोइन बनाया दादी बिल्किस को। टाइम्स मैगजीन ने 100 पावरफुल जो शख्सियत है विश्व में, एक दादी बिल्किस को भी ले आया। इनका मीडिया इतना स्ट्रांग है, पूरी दुनिया में इस तरीके से रातों रात फैलती है, आपको विश्वास, क्योंकि इनका साथ देने वाले लेफ्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, और ये लोग तो खुद हैं ही। तो एक जो एक्सटीरियर जो इनका एम्पावरमेंट है, जो दूर दूर तक फैलने की जो इनकी क़ुव्वत है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद दिल्ली में दंगे करा दिए, तो वो सब हरब था, समझे कि नहीं, दारुल हरब। आगे जाकर के किसान आंदोलन में भी कोशिश करी थी, लेकिन पता नहीं पॉलिटिकली इधर उधर कैसे करके वो बचे। लेकिन फिर उठा लिया हिजाब। हिजाब के मुद्दे को आप बहुत ही आसानी से नहीं टाल सकते, क्योंकि एक स्कूल का मुद्दा रातों रात पूरी दुनिया का मुद्दा कैसे बन गया। पूरी दुनिया का मुद्दा जो बना, तो उसमें मुस्कान जैसी लड़की का इतना पावरफुल रोल कैसे हो गया। देखिए, आपको मतलब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वीडियो देखिए, मेरे साथ देखते रहिए। एक लड़की ऑटो मतलब अपने स्कूटी से चल के पूरे बुरके में, हिजाब में जो भी थी, आई और उसने वहाँ
लगाया और वहाँ कोई नहीं है, पार्किंग है, स्कूल की पार्किंग है, वहाँ लगाया और जब वो वापस आ रही है तो आप देखिए, गौर कीजिए कि ये चल रही है किधर और देख रही है किधर। इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कोई नहीं है इसके आगे पीछे, कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाने वाले लड़के थे जो हिजाब का विरोध कर रहे थे, वो दूर खड़े थे। उधर पॉइंट आउट करके इसने अल्लाह अकबर कहना शुरू किया तो लड़के इधर आए भी तो उसने डिस्टेंस मेंटेन किया। और सबसे बड़ी बात है कि कैमरा उसी पे हमेशा फोकस रहा, कोई कैमरा था वहाँ परमानेंटली जो उसको एंट्री करते हुए दिखाया, उसको पार्क करते हुए दिखाया, उसको वहाँ से चलते हुए दिखाया, उसके मूवमेंट को दिखाया। जब वो अल्लाह अकबर बोल रही है तो उसने उसको दिखाया। और जब टीचर ने कहा कि तुम गलत कर रही हो, तुम सीधा जाओ अपने क्लास में जाओ, क्या मतलब है इन लोगों से, ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो और वो चली गई। तो कोई मतलब जो ये टूल था, जो ये टूल किट था, जिसका मकसद कोई बहुत बड़ा रहा होगा, उन लोगों की उम्मीद रही होगी कोई छू देगा, कोई कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन लोगों ने इसको अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया उसको उठाया, रातों रात उसे इंटरनेशनली फेम कर दिया और उसको शेरनी बताया। फिर लाखों के उसे इनाम दिए जाने लगे। और अंत में जब पता चला कि अलकायदा का चीफ जो आज की तारीख में अल जवाहिर है, उसने उसे अपनी बहन कहा, उसे दादा परदादा आदमी, बहन क्या कोई बात नहीं, उसके हिम्मत को लेकर के कसीदे गढ़े और कविताएं पढ़ी, तो पता चलता है कि टूल किट कितना बड़ा है। और ये दारुल हरब का जो संघर्ष है, इस्लामिक संघर्ष है, वो किस कदर देश में चल रहा है। अमेरिका को भी पता चला है, भारत को भी पता चला है, बहुत सारे देशों को, जो यूरोपीय देश हैं वहाँ भी दारुल हरब चल रहा है। तो ये जो मोदी जी ने जो 2001 में कहा था, उसको देखने की, सुनने की, समझने की ज़रूरत है। और उसे अभी रामनवमी गुजरा है, एक साथ भारत के 8 राज्यों में क्यों एक जैसी घटना हुई? क्या ये अनहोनी थी? हर जगह पत्थर बरसाए गए, आगजनी हुई, मारपीट हुई, रामनवमी यात्रा पे हुई। और इसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो वैसे जैसे वो रामनवमी भी नहीं बोलते, जय श्री राम भी नहीं बोलते, जय श्री राम को JSR बोलते हैं, रामनवमी को RN बोलते हैं। RN की यात्रा जब हो रही थी तो उनके अंदर नफरत कितनी है और किस हद तक कट्टरता है, उसे फैला रहे हैं। उसे देखने की, सुनने की, समझने की ज़रूरत है। और कानून व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है, खुद को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है, हिंदू योद्धा वोटर बने रहने की ज़रूरत है, संगठित रहने की ज़रूरत है। चलिए, हम तो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये हमारा छोटा सा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.